बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। बाराबंकी क्षेत्र में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता इंद्रजीत सिंह उर्फ पिंटू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंद्रजीत सिंह बाराबंकी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष असित सिंह के भाई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लंबे समय से चल रही जांच के आधार पर मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी की गई। बुधवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत परिसर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों की विशेष तैनाती की गई थी। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि 2021 के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद क्षेत्र में हुई कई हिंसक घटनाओं में इंद्रजीत सिंह का नाम सामने आया था। हालांकि इस संबंध में आरोपी या उसके परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पुलिस ने अदालत से आरोपी को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में देने की मांग की है ताकि मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके और अन्य तथ्यों को जुटाया जा सके। ওই এলাকা বারাবণী এলাকার যে কুখ্যাত কিছু ক্রিমিনাল বা 15 বছরের অত্যাচারী আছে তাদের মধ্যে একজন, এবং এটা স্বাভাবিক ছিল। মানুষের ব্যাপক জনরোষ। তো আমরা চাই, আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাসী, এবং শুধু ইনি নন, ইনার যে ভাই ব্লক সভাপতি অসিত সিং এবং তার আরেক ভাই বিশ্বজিৎ সিং, অবিলম্বে ওই দুজনকেও খুঁজে বার করতে হবে। যাতে ও যেখানেই থাকুক, যদি পাতালের নিচেও থাকে, তাকে আমি বিশ্বাস রাখি পুলিশ যথেষ্ট সক্রিয় এবং তারা এই বিষয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে এবং একজন ধরা পড়েছে। বাকি দুজনকেও খুব তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করা হবে এবং এদেরকে উপযুক্ত 15 বছর ধরে যেভাবে মানুষকে শাসিয়েছে, মানুষকে অত্যাচার করেছে, মায়ের চোখে জল ফেলেছে, বাড়ি ছাড়া করেছে, বহু মানুষকে তোলাবাজি করেছে, কিচ্ছু বাকি নেই। এই সমস্ত সন্ত্রাসী অত্যাচারীদের উপযুক্ত ব্যবস্থা আমাদের প্রশাসনের উপর আস্থা আছে, আইনের শাসনের উপর আস্থা আছে। এরা পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট উদ্যোগী। সমস্ত এক্সটর্শন থেকে শুরু করে বিভিন্ন এতে তোলাবাজি থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ করেছে। এদের প্রত্যেককে এই সরকার উপযুক্তভাবে ব্যবস্থা নেবেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে।
अंडाल थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से मुकर जाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अंडाल थाना पुलिस ने आरोपी को तुरंत दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 21 वर्षीय रोहित मुर्मू के रूप में हुई है, जो अंडाल के मधुसूदनपुर कोलिरी इलाके का रहने वाला है। पीड़ित नाबालिग की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार रोहित और उनकी बेटी के बीच काफी समय से प्रेम संबंध था। इस रिश्ते के बारे में दोनों परिवारों को पूरी जानकारी थी। यहां तक कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हो चुकी थी कि जैसे ही दोनों शादी की कानूनी उम्र के हो जाएंगे, उनका विवाह करा दिया जाएगा। लेकिन इस बीच कहानी में एक नया और खौफनाक मोड़ आया। आरोप है कि रोहित ने उनकी बेटी के साथ बिताए कुछ निजी और अंतरंग पलों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही रोहित और उसका परिवार अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने नाबालिग से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। बेटी का वीडियो सार्वजनिक होने और लड़के पक्ष के धोखे से परेशान होकर नाबालिग की मां ने न्याय के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अंडाल थाने में आरोपी युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया और बुधवार को उसे अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो लीक करने और पॉक्सो कानून के तहत आगे की जांच कर रही है। কি হয়েছিল? ঘটনাটা মানে ছেলেটার সাথে মানে অনেকদিন বাদ ছিল তো, মানে ভালোবাসাটা দিয়ে পরে সে মানে ওর মা বাবার সাথে কথা হয়েছিল, তো মা বাবারা রাজি হয়েছিল সবাই যে ঠিক আছে তাহলে মেয়েটা বয়স হোক, 3 দেবো বিয়েটা। দিয়ে পরে সে ছেলেটা মানে আসা যাওয়া করছিল সবাই, দিয়ে পরে আসা যাওয়া করছে। এবার ওদের মধ্যে কি হয়েছে কি করে জানবো আমরা নাকি? এবারে ভয়ে বলে নাই মেয়েটা, যখন মানে ভিডিওটা ভাইরাল হয়ে গেছে গোটা, তখন মানে আমরা জানতে পেরেছি। দিয়ে পরে ওরা মা বাবাকে জানাইছিলাম, ওরা মা বাবা কোনো উত্তর দিল না। ছেলেটাকেও বারবার বললাম যে মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে যাও, বলছে আমি বিয়ে করবো না আর কারো কাছে থাকতেও দিব না, এইভাবে ওরা কথা বলেছিল। সেই যে কিছু ভিডিও ভাইরাল করেছে। হ্যাঁ, মানে খারাপ ভিডিও। আচ্ছা, আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা কি চাইছি ও যেমন শাস্তি পায়, যেমন আমার মেয়েটা অপমান হয়েছে ও যেমন শাস্তি পায়। तय कर लीजिए, हम इंडस्ट्री मिनिस्टर तपस्या से भी बात कर लेंगे। आप लोग को एक समय दे पाए के लिए हम लोग क्या कर पाएंगे, जो इंडस्ट्री बंद है उसको रिवाइव करने के लिए, नई इंडस्ट्री हम लोग लगाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये आप ही लोग अपनी तरफ से प्रपोजल विथ ओपन माइंड हम लोग जो भी कुछ कर सकते और रिवाइवल होकर हम लोग एक ऊंचाई तक पहुंच सके। और ये हम लोग का टारगेट है कि इस साल में ही हम लोग कुछ करके दिखाएं। हम लोगों का टारगेट है 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू टू जनरेट इन दिस। अगर सीएमडी से मिलना चाहें तो आपका एक डेलीगेशन में खुद चलूंगा आप लोगों के साथ। ऐसा आप लोग पूर्ण रूप से सुझाव बनाएं जो कि कार्यकारी हो सके। सरकार आपके साथ है, वो केंद्र सरकार की एक योजना है, तो उन लोगों को भी साथ देना है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। तो सीएमडी से एक अपॉइंटमेंट लेके हम लोग एक साथ मिल सकते हैं और एक कार्यरत प्रणाली का हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सिक इंडस्ट्री की आप लोग लिस्ट बनाएं, क्या उन्हीं को रिवाइव करना है या और कोई प्लांट लगाना है। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर से बात करूंगा कि हम लोग क्या इंसेंटिव दे सकते हैं। आसनसोल आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आगामी 18 से 21 जून तक रविंद्र भवन में 4 दिवसीय बांग्ला संगीत मेले का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। एसोसिएशन की ओर से सचिन रॉय ने बताया कि पिछले वर्ष 3 दिवसीय संगीत मेले का आयोजन किया गया था, जिसे लोगों का अच्छा सहयोग और उत्साहजनक प्रतिसाद मिला था।
इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष मेले की अवधि बढ़ाकर 4 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बांग्ला संगीत और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना तथा नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है। मेले के दौरान विभिन्न कलाकारों द्वारा बांग्ला संगीत की प्रस्तुतियां दी जाएगी, जिससे संगीत प्रेमियों को विधि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। सचिन रॉय ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष भी बड़ी संख्या में लोग संगीत मेले में शामिल होंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आयोजन समिति ने सभी संगीत प्रेमियों और आम नागरिकों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। আসানসোল আর্টিস্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যে গান মেলা, বাংলা গান মেলা আগামী 4 দিন ধরে হবে রবীন্দ্র ভবনে। অর্থাৎ 18, 19, 20, 21। 18, 19, 20, 21 এটা গত বছরও 3 দিন ধরে ছিল, তার আগের বছরগুলো ছিল 3 দিন ধরে, কিন্তু এই বছর 4 দিন হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, যে বাংলা গানের প্রসার ঘটানো এবং বাংলার যে সংস্কৃতি, রাঢ় বাংলার যে সংস্কৃতি, সেটাকে তুলে ধরা এবং সেটা যাতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয় সেটা প্রচেষ্টা করা। এটার কারণ বহু আছে, তার মধ্যে অন্যতম কারণ যেগুলো আছে তার মধ্যে হচ্ছে যে জুনিয়র যে সমস্ত শিল্পীরা রয়েছে আসানসোলে, যারা বহু উঠতি শিল্পী আছে, সেই গান, আবৃত্তি, নাচ, তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া। তারা যদি প্ল্যাটফর্ম পায়, সেই প্ল্যাটফর্মে যদি ভালো লাগে, সেখান থেকে অনেক আর্টিস্ট আছে তারা সারেগামাতে চান্স পেয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় তারা এখন প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, সেই সমস্ত শিল্পীদের এখানে তুলে নিয়ে আসা এবং বাংলা গানের প্রসার ঘটানো। আমরা একটা অডিশন নিই, যে সমস্ত সবাইকে তো বেশি গান গাওয়ানো যায় না, কারণ প্রচুর চাহিদা আছে গান গাওয়ানো, প্রচুর শিল্পীর এখানে ইচ্ছা থাকে, কিন্তু তার মধ্যে আমাদের অডিশন নিয়ে সেগুলো সিলেকশন করতে হয়। তো সেই অডিশন দেওয়ার জন্যে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, মালদা, বিভিন্ন জায়গা থেকে সে শিল্পীরা এখানে আসে। তার মানে আমাদের যে বাংলা গানের যে এটা 4 দিন ধরে যে অনুষ্ঠান, শুধু আসানসোলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এই পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলাতে এটা বিস্তার লাভ করেছে এবং কলকাতার বুকেও এটা নাড়া জাগিয়েছে। কারণ যারা সুনামধন্য যারা শিল্পী, তারাও এই গান মেলাকে নিয়ে চর্চা করে এবং তারা বহু প্রশংসা পেয়েছে যে আসানসোলের মতো শিল্পাঞ্চলের মতো জায়গায় 4 দিন ধরে। आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले में सफलता हासिल करते हुए चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है और एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले शुक्रवार को सेंट्रम मॉल के सामने से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मामले की जांच के दौरान कन्यापुर फाड़ी पुलिस ने नूनी क्षेत्र के चुनचुड़िया गांव में छापेमारी की। अभियान के दौरान चोरी की गई बाइक बरामद कर ली गई है। इस मामले में सुमित बावरी नामक युवक को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। बुधवार को उसे आसनसोल अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की इस घटना में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं।
जमुड़िया थाना अंतर्गत ईस्ट केंदा इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित नाबालिग लड़की पड़ोस में रहने वाली अपनी एक सहेली को बुलाने के लिए उसके घर गई थी। आरोप है कि वहां मौजूद सहेली के 55 वर्षीय दादा ने बच्ची को अकेला पाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरन घर के अंदर खींच लिया। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर मासूम के हाथ और मुंह बांधकर उसे बंधक बना लिया ताकि वो शोर ना मचा सके। जब काफी देर तक लड़की घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। शुरुआत में परिजनों को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच पड़ोसियों को किसी अनहोनी का आभास हुआ और उन्होंने तुरंत पीड़ित लड़की के पिता को सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिवार वाले मौके पर पहुंचे और उस घर से नाबालिग को सकुशल छुड़ाया। में बैठ के मोबाइल देख रहे थे, ठीक है। गंगा बोल के मेरा जात भाई जाके बुला के लेके आया। देखो उसका घर में एक दुकान में जाके ढुका है और तुरंत कवर दे दिया और जाके अंदर में ढुकने के बाद में उसका बाद में कब बाहर में रह के कवर ठुकवाया। मैं बोला कि तुम्हारा बेटी नहीं है। हम पूछे मेरा बेटी कहाँ गया, बोला कि तुम्हारा बेटी नहीं आया। फिर चला गया, बोला हाथ बेटी। तो थोड़ा देर दुकानदार आया तो वहाँ से मेरा बेटी वहाँ से निकल के बाहर से निकाला। किसका घर से निकाला, क्या नाम है उसका? जिसका घर से निकाला उसका नाम पता है आपको? पता, उसका नाम मुस्ताफिर है। वो क्या आपका पाड़ा में ही रहता है? हाँ, पाड़ा में ही रहता है। तो फिर आप लोग क्या किए? उसके बाद उसको पूछा तो वहाँ पर उसको पूछा वहाँ पर क्या कर रहा था, बोला कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद जूठा पर मारा था। तो उसके बाद एकदम ऐसी गया। क्या बोला लड़की तो आपको? हाँ, लड़की क्या बोला? हमको हाथ पैर बांध के नीचे चौकी का नीचे रख दिया था और कपड़ा भी बांध दिया था मुंह में। आपका कौन है लड़की तो? मेरा बेटी है। आपका नाम? नारायण महाराणा। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नीतियों और संगठनात्मक ढांचे को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को दुर्गापुर के सृजनी प्रेक्षागृह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 4 जिलों के लगभग 320 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रमुख रूप से सांसद सौमित्र खां, बर्दवान संगठनात्मक जिलाध्यक्ष अभिजीत, बोलपुर संगठनात्मक जिलाध्यक्ष श्यामापद मंडल, दुर्गापुर पूर्व के विधायक चंद्रशेखर बंदोपाध्याय, गलसे के विधायक राजू पात्र सहित 4 जिलों के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रशिक्षण शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं को भाजपा की वैचारिक पृष्ठभूमि, संगठन की कार्यप्रणाली, जनसंपर्क अभियान तथा आगामी राजनीतिक चुनौतियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। नेताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही पार्टी की नीतियों को आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला और कार्यकर्ताओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सेवा एवं संगठन विस्तार का आह्वान किया। বিধায়কদের প্রশিক্ষণ নয়, এটা কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ। আচ্ছা। আর এই কার্যকর্তাদের প্রশিক্ষণ আজ বর্ধমান বিভাগের হচ্ছে 4টি জেলা, সাংগঠনিক জেলা আমাদের বীরভূম, বোলপুর, কাটোয়া, বর্ধমান, 4 জেলার প্রশিক্ষণবর্গ যারা বিশেষ কার্যকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। আর এই কার্যকর্তারা আবার মণ্ডলে মণ্ডলে বুথ সভাপতি, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ, ইনচার্জ, লিডার, মণ্ডল কমিটির যারা পদাধিকারী, মোর্চার যারা পদাধিকারী তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অর্থাৎ বিজেপি পার্টি যে ডিফারেন্ট যেটা বলতেন সেটা আমাদের কয়েক বছর গ্যাপ ছিল,
বাংলাতে বিভিন্ন কারণের জন্য 24 সালে ভোট, 26-এর ভোট, প্রস্তুতি ছিল আর কি, প্রশিক্ষণ হয়নি। এই প্রশিক্ষণ দীর্ঘদিন হয়ে আসছে, পার্টি জন্মগত হয়ে আসছে। আজকে আবার নতুন করে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। অর্থাৎ কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ দেওয়া, পার্টির ডিসিপ্লিন কী, পার্টির আদর্শ কী, পার্টির নীতি কী, পঞ্চনিষ্ঠা কী, পার্টির ইতিহাস কী আছে এখানে তার বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। সেই কাগজটা যেবারে আর মণ্ডলে দেবে, তবে কাগজটা প্রশিক্ষণ হবে, তবে কাগজটা ঠিকভাবে অগ্রসর হবে। সেই কারণেই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হবে। বুথ স্তরের রূপরেখা এখান থেকেই তৈরি হবে। বুথ রূপরেখা নেই, বিজেপির আইডিওলজি, বিজেপির কী বলবো সংবিধান, বিজেপির পঞ্চনিষ্ঠা, বিজেপির কার্যপদ্ধতি, বিজেপির ডিসিপ্লিন, বিজেপির আদর্শ, বিজেপির নীতি, দীনদয়ালজি, শ্যামাপ্রসাদ জীবনী, ইতিহাস, সেই বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে। তারা ফিরে গিয়ে বুথ স্তরে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবেন, আর এর মধ্যে দিয়ে কার্যকর্তা তৈরি হবে। টোটাল কতগুলো বুথ রয়েছে টোটাল এখানে? এখানে বুথের নয়, এখানে 320 মতো কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। 320 তারা ফিরে গিয়ে প্রত্যেক মণ্ডলের প্রশিক্ষণ দেবে। আমাদের রাঢ়বঙ্গের প্রায় 268 মতো মণ্ডল আছে। তো আজকে 4টি জেলা যে প্রশিক্ষণ, সেখানে প্রায় 50 হবে। তো আমাদের 8টি জেলা নিয়ে আমাদের এই রাঢ়বঙ্গ, 4 জেলার প্রশিক্ষণ আজ হচ্ছে, বাকি 4 জেলার প্রশিক্ষণ পরে হবে। আমরা প্রত্যেকটি মণ্ডলে গিয়ে বুথ সভাপতি থেকে শুরু করে বাকি জেলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আর তার মধ্যে দিয়ে আগামী দিনে তারা কার্যকর্তা নির্মাণ হবে। আগামী দিনে তারা কার্যকর্তাকে প্রধান হবেন, কেউ কাউন্সিলর হবে, কেউ আবার আগামী এমএলএ হবে, কেউ পার্টির দায়িত্ব হবে। অর্থাৎ পার্টির যে পদ্ধতি, গঠনতন্ত্র, পার্টির ইতিহাস জানতে না পারে, কাজে করবে কীভাবে? তৃণমূল নয়, এটা কংগ্রেসও নয় যে একজন চালাবেন। আমাদের একজন বুথ সভাপতি আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, একজন বুথ সভাপতি এমএলএ হচ্ছে। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।